एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर जालना के सराटी गांव से उठने वाली आवाज ने न सिर्फ हुकूमत बल्कि महाराष्ट्र की तमामी सियासी पार्टियों की नींद उड़ाकर रख दी थी। मनोज जरांगे पाटिल इसी मुतालबे को लेकर 17 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल पर बैठे रहे। इस दौरान पूरी हुकूमत में शामिल तमाम मंत्री, इसी तरह तमामी सियासी पार्टियों के बड़े नेताओं ने सराटी गांव पहुंचकर मराठा रिजर्वेशन की हिमायत का ऐलान किया था और आखिरकार हुकूमत भी इस मामले पर झुकने के लिए तैयार हो गई थी। हुकूमत ने मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए और मराठा रिजर्वेशन पर कोई फैसला लेने के लिए 1 महीने का वक्त मांगा था और ये वादा किया था कि 1 महीने में मराठा समाज के रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया जाएगा। इधर मराठा समाज के रिजर्वेशन के मामले पर ओबीसी समाज ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया। ओबीसी समाज का कहना है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, इससे ओबीसी समाज को कोई एतराज नहीं, लेकिन ये भी धमकी दी कि अगर ओबीसी समाज के रिजर्वेशन को छेड़ा गया तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। जिसके बाद हुकूमत ने ओबीसी समाज से भी वादा कर लिया कि ओबीसी कोटे में से कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये मामला अभी थमा भी नहीं था कि धंगर समाज भी रिजर्वेशन के मुतालबे को लेकर सड़कों पर उतर गया। वहीं मुसलमान तो पहले ही रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी मुसलमानों को तालीम में 5% रिजर्वेशन का हुक्म दिया था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुकूमत जो भी रिजर्वेशन देना चाहे 50% कोटे में ही से दे सकती है और अब मराठा समाज की जानिब से हुकूमत को दिए गए 1 महीने की मोहलत खत्म होने के करीब है। आने वाली 14 अक्टूबर को सराटी गांव में तकरीबन 100 एकड़ अराजी पर मराठा समाज का एक बड़ा और अहम इजलास इसी मामले को लेकर मुनाकिद हो रहा है, जिसकी तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी है। दूसरी तरफ हुकूमत मराठा समाज से किए गए वादों को किस तरह पूरा करेगी ये समझ से बाहर है, क्योंकि जब तक मरकजी हुकूमत इस कानून में तरमीम नहीं करेगी, हुकूमत न ही मराठा समाज को रिजर्वेशन दे सकती है, न धंगर समाज और न ही किसी और समाज को। अब 14 अक्टूबर से पहले हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए कौन सा रास्ता निकालेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। वहीं मराठा समाज रिजर्वेशन का मामला एक ऐसे पेच में फंसा हुआ है कि इस बारे में बड़े बड़े सियासी कायदीन भी कोई बात करने से हिचकिचा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के कदावर नेता और मराठा समाज के सबसे बड़े कायद शरद पवार ने मराठा रिजर्वेशन पर एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र की आवाम बल्कि हुकूमत की भी नींद उड़ाकर रख दी है। नाजरीन, शरद पवार ने साफ साफ कह दिया कि हुकूमत के पास मराठा रिजर्वेशन पर कोई भी फैसला करने के लिए सिर्फ 14 अक्टूबर का वक्त बचा है। इससे पहले हुकूमत मराठा समाज के रिजर्वेशन पर कोई बड़ा फैसला ले ले, वरना 14 अक्टूबर के बाद महाराष्ट्र के हालात किस रुख पर जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। शरद पवार ने दो टोक अल्फाज में हुकूमत को खबरदार कर दिया कि मराठा समाज का मुतालबा 14 अक्टूबर तक पूरा न होने पर महाराष्ट्र के हालात पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शरद पवार के इस बयान के बाद ट्रिपल इंजन सरकार दिन रात मंथन कर रही है और रिजर्वेशन के लिए कोई रास्ता निकालने की तरकीब सोची जा रही है। लेकिन कानूनी नुक्ता नजर से अगर इस मामले को देखा जाए तो मरकजी हुकूमत के बगैर महाराष्ट्र की सरकार के लिए मराठा रिजर्वेशन देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। नाज़रीन, अब 14 अक्टूबर से पहले हुकूमत इस मामले को कैसे निपटाती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं सराटी गांव में 14 अक्टूबर को होने वाले मराठा समाज के महा इजलास की तैयारियां जारी है। इसको लेकर मनोज जरांगे पाटिल मराठवाड़ा का दौरा शुरू कर चुके हैं और ऐसा लगता है कि मराठा समाज का रिजर्वेशन का मामला महाराष्ट्र सरकार के लिए अब गले की हड्डी बन चुका है। मराठा समाज रिजर्वेशन का फैसला चाहता है, ओबीसी समाज अपना हक देने के लिए तैयार नहीं है। इधर धंगर समाज और मुसलमान भी रिजर्वेशन का मुतालबा जोर शोर से कर रहे हैं। अब महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस और अजित पवार सरकार का असल इम्तिहान शुरू हो चुका है और हुकूमत के पास महज 10-12 दिन बचे हैं। अब देखना ही है कि क्या हुकूमत इस मामले को हल करने में कामयाब होगी या नहीं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।